नमस्कार। आज हम जानते हैं वर्मा गेस पेपर का कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हाल में आया हुआ है। ठीक है, तो 5 सेट इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 5 सेट जो भी दिया हुआ है सबका हल सामने ही दिया हुआ है, तो बच्चे लोग इसको तो देख ही लेंगे, है ना। तो जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हल नहीं दिया है हम उसको करते हैं, क्योंकि ये वाला गेस पेपर जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत संभावना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी हल करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास रैखिक समीकरण हल करने का कितना विधि है, 4 विधि है ना। तो आप 4 विधि में से कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं, सीधा लिख दिया हल करें। जैसे लिखता ग्राफी विधि से हल करें, या विलोपन विधि से हल करें, या विस्थापन विधि से हल करें, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो क्या दिया है, सीधा सीधा हल करें। तो आपको जो सुविधाजनक लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अब या तो ये वाला सॉल्व करना है या फिर ये वाला सॉल्व करना है। तो दोनों एकदम एक ही जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर x की जगह s है और y की जगह t है, वही यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। बस केवल x की जगह यहाँ पर s दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे आसान मेरे ख्याल से विलोपन विधि लगता है ना। विलोपन में क्या होता है कि हम एक टर्म को हटा देते हैं। जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पर s है और t है, t को कैंसिल कर देंगे तो केवल s हमारा बचता है, उसका हल निकाल देते हैं, फिर t का निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s और t है, इसका जो गुणांक है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1/3 और यहाँ 1/2 है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एक सरल रैखिक समीकरण में कर देंगे, कि यहाँ ये जो भिन्न में है इसको हम सबसे पहले हटा देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं s माइनस टी बराबर 3, और यहाँ पर हम अगर इसको ऊपर नीचे क्या करें, 2 से गुना कर दें। ठीक है, अगर ऊपर नीचे 2 से गुना, पूरे में 2 से गुना कर दिया जाए तो ये बचेगा क्या, या फिर सबसे बढ़िया हम 6 से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 से जब हम गुना करेंगे तो ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो जब हम 6 से गुना कर देंगे तो ये बच जाएगा 2s, और यहाँ बच जाएगा 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा। 6 6 या 36। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये -1 है और यहाँ +3t है, यहाँ s है और यहाँ पर 2s है। आपको जो मन करता है उसको हटा सकते हैं। मेरा मन कर रहा है s को हटाने का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से फिर से गुना कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, 2s - 2t हुआ इक्वल टू 6, और यहाँ पर ये हो गया 2s + 3t। अब दोनों को घटा देंगे, ये माइनस घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो ये -2t और -3t क्या हो गया, -5t हुआ, और ये 6 - 36 हमारा -30 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s जब t इक्वल टू 6 है, देयरफॉर s इक्वल टू 3 + t, यानी कि 3 + 6 यानी कि 9 हमारा आंसर हो गया। सेम उसका वही आंसर आएगा, s की जगह 9 आया, मीन्स x का मान यहाँ पे 9 हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला का ये पहला क्वेश्चन था, और दूसरा तीसरा सेम इसी तरह बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, और तीसरा तो और भी आसान है। ठीक है, तो ये मेन स्टेप था। मेन हमको क्या करना है, ये अगर सरल रैखिक है, मीन्स यहाँ पर अगर भिन्न नहीं है तो इसको भी पहले भिन्न इसका हटाना है। इसका भिन्न हटाने के लिए हम क्या किए, पहले 6 से गुना कर दिए, तो ये सरल बन गया पूरा, और उसके बाद हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 9/3 3 हुआ, 6/2 3 हुआ, 3 3 6 हो गया, 9 में से 6 घटाए 3 हो गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। आप वेरीफाई कर ले सकते हैं एग्जाम में, और अगर समय है तो। ठीक है, वेरीफाई करने से आपको निश्चिंत रहेगा कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल सही है। कैसे वेरीफाई किए हम, जैसे यहाँ पर t बराबर 6 आया है और s बराबर क्या आया है, 9 आया है, और यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है, s - t बराबर 9, यानी 9 - 6 क्या होता है हमारा 3 तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद s/3 यानी 9/3 क्या हो गया, 3 हुआ, यहाँ 6/2 यानी कि ये भी 3 हुआ, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, ये 6 है, यानी कि हमारा आंसर सही है। यहाँ पे गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार एग्जाम में।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन, द्विघाती सूत्र आपको याद है, x का क्या सॉल्यूशन होता है किसी भी द्विघाती सूत्र का? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, या d लिख सकते हैं सीधा उसको, बता 2a। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, बाकी आप लोग बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके दिए, तो और आसान कर दिया ना। गुणनखंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या लें नहीं लें, क्या जोड़ घटाव करें, है ना। तो ये सबसे आसान है। यहाँ पर बताइए a बराबर क्या है? 3 है, b बराबर -4√3 है, और c बराबर हमारा 4 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए सारा वैल्यू। माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुना 3 गुना 4, है ना। अब यहाँ पर 2a मीन्स 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 4√3 हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48 हुआ ये, और यहाँ 4 3 12 चौके 48, ये तो बराबर है, यानी कि ये 0 आ गया, कट गया पूरा। ठीक है, तो बटा क्या बचा, क्या 6 बचा। यहाँ क्या हो जाएगा 4√3 बटा 6। यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और 2, ये आ जाएगा 2√3/3। ये हमारा x का मान आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आना चाहिए था 2, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है, तो आना चाहिए था कितना वैल्यू 2, लेकिन आया कितना, एक ही आया। तो इसका मतलब क्या है कि समान होगा। समान कब होता है? जब हमारा विविक्त कर का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर विविक्त कर का मान तो शून्य है ही हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा शून्य है ना, 48 माइनस 48। जब विविक्त कर का मान शून्य होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। आगे आप लोग सिंपल है और भी आसान है, सीधा सीधा, इसमें तो रूट भी नहीं दिया हुआ है ना, और आसान है। ठीक है, अब है हमारा एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित का योग ज्ञात करें। यह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है हमारा। पहला है तीसरा का योग ज्ञात करें। किसका योग ज्ञात करें? प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारा पूर्णांक कहने का मतलब क्या है कि आपका 1 से लेकर 1000 तक का है ना, 1 2 3 4 से लेकर कितना तक, 1000 तक आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना, उसका सम ज्ञात करना है, यानी कि जोड़। ठीक है, यहाँ पूर्ण संख्याएं सीधा नहीं जाने, तो जीरो को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 1000, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे अंतर कितना है, सार्व अंतर 1 है, तो हम यहाँ पे d बराबर क्या ले लेंगे 1। अच्छा, प्रथम पद हमारा 1 है, तो a1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर n क्या है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर 1000 तक हम लेंगे तो कितना संख्या होगा, 1000 पद हुआ, तो n के मान क्या हम रख देंगे 1000। अच्छा ठीक है, तो हम जानते हैं प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 गुना 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो n बटा 2 का मतलब क्या हुआ, 1000 बटा 2 हुआ, और 2a1 यानी 2 गुना 1, n की जगह क्या रखेंगे 1000 माइनस 1, d का मान क्या होगा 1 होगा। तो 1000 बटा 2 हमारा क्या आ गया 500 आया, यहाँ 2 और यह क्या आ गया 999 आ गया। ठीक है, 1000 में घटाएंगे 999 होगा, और उसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये क्या बचा 500, इसमें 2 जोड़िएगा तो 1000
1 आ जाएगा। बस यहीं पे हो जाएगा क्या, 5000, 5005 और 2 डबल डबल जीरो, ये आ जाएगा हमारा, इतना आ गया 5,05,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n धन पूर्णांक का है तो ये तो आपको ले लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, कंफ्यूज, लेकिन हाँ डिराइव करना है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा भी हम बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, कैसे आएगा सो भी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है तीसरा का पहला का बी क्वेश्चन है हमारा, वो ए था। इसमें क्या दिया है, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक। तो n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n की जगह हमको क्या रखना है, सॉरी n की जगह मतलब n ही रखना है, एक लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पर a1, अब प्रथम n पूर्णांक लेना, तो यहाँ पर हमेशा a1 को हम क्या लेंगे, a लेंगे। पहला पद हमारा 1 ले लेते हैं, a या 1 भी ले सकते हैं, आपको मन है तो 1 भी ले लीजिए, है ना, या फिर हम चलिए 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, और 1 2 3 ऐसे करके हम क्या लिए हैं, n तक लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंस, यहाँ पर d क्या है हमारा, 1 है। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी n धनात्मक संख्या का ये लेते हैं, सम लेते हैं, तो क्या आ जाता है, n/2, तो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n ही रहने देंगे। 2a1 मीन्स 2 इंटू 1, अच्छा, n-1 तो ये रहेगा n-1, और d की जगह क्या रखेंगे, 1। ठीक है, तो n/2, ये क्या आ गया, 2 इंटू n-1। ठीक है, n/2, यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया, क्या बचा, n+1। ठीक है, तो ये हमारा, और हम जानते ही हैं कि प्रथम n पूर्णांकों का योग क्या आता है, धन पूर्णांकों का योग n/2 गुना n+1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया जाए कि 1 से 10 तक आप संख्या लिखिए और इसका जोड़ क्या होगा सो बताइए, है ना, इसका जोड़ क्या होगा। तो आप यहाँ n की जगह 10 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 पद है। आप देख लीजिए 10/2 और 10 और 1 11, 2 25 10, क्या आ गया, 55, यानी कि 1 से 10 तक का जोड़ कितना आना चाहिए, 55। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 10 है, 10 9 19, 19 8 27, 27 7 34, 34 6 40, 40 5 45, 45 4 49, 49 3 52, 2 54 और 1 55, 55 आया है। ठीक है, यही निकालना। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा का दूसरा है, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मीन्स 14 पदों का योग क्या दिया है, 1050, तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी a1 आपको दिया है कितना, 10, और तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, a 20 क्या होगा, 20 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका फॉर्मूला उठा के रखेंगे तो यहाँ पर n बराबर क्या दिया, क्या लेंगे, 14 लेंगे, और a1 तो हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारवंतर निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए हम जानते हैं Sn बराबर क्या, n/2 गुना 2a1 प्लस n-1 गुना d। ठीक है, d हमको पता नहीं है क्योंकि d नहीं दिया है, d ही पहले निकालेंगे तब ना a 20 हम निकाल पाएंगे, क्योंकि a 20 का फॉर्मूला निकलने के लिए हम क्या करेंगे, a 20 के लिए a1 प्लस 20-1 यानी 19d, a1 प्लस 19d चाहिए हमको। तो यहाँ पर a1 का तो मान हमारे पास है, d का मान नहीं है, तो d का मान हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए n की जगह 14 रखिए, तो S14 बराबर क्या होगा, 14/2, 2a1 यानी 2 इंटू 10 प्लस 14-1 गुना d हमको पता नहीं है, तो d की जगह हम d रहने दिए, और S14 कितना दिया हुआ है, 1050,
1050, तो यहाँ लिख देंगे 1050 प्लस, इसको सीधा यहाँ से हटा दीजिए, सबसे बढ़िया 7 बार में, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 20 और ये हो गया 13D, ठीक है। अब ये इससे चला जाएगा 20 प्लस 13D बराबर, ये वाला इधर दाएं बाएं कर दिए केवल और कुछ नहीं किए, ये वाला अलग रहने दिए, इसको पहले इससे काटिए तो ये आ जाएगा कितना बार में पता है 150, ठीक है। 1050 क्योंकि 15 से तो 105 होता है, ठीक है, ये 15 आ जाएगा और ये 0 का 0 रह जाएगा, तो वही 150 हम लिख दिए, ठीक है। अच्छा, तो 13D बराबर हमारा क्या आएगा, देखिए इसको घटाइए, 150 में से 20 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 130 आएगा। यहाँ D बराबर क्या आ गया हमारा 10 आ गया। तो अब 20वां टर्म आप नहीं निकाल सकते हैं, A20 बराबर A1 कितना है 10 और 19 और D कितना आ गया, ये भी 10, तो 19 दागे 190 और 10 कितना हो गया 200, 20वां पद हमारा 200 आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, यानी कि S51 क्या होगा जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी कि A2 दिया है कितना 14 और A3 दिया है कितना 18। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ना ही N दिया है ना ही D दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, दूसरा पद क्या है 14 और तीसरा पद है हमारा 18, तो हम जानते हैं कि ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, यानी कि 14 के बाद अगला पद हमारा ही 18 है, तो यानी कि सार्वंतर 18 माइनस 14 हुआ। D क्या होता है, जस्ट लगातार दो पदों का अंतर होता है, तो D बराबर हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा 4 आया, सही है ना, 4 आ गया हमारा। जब ये 4 आ गया तो S51 हमारा क्या हो जाएगा, S51 बराबर 51/2 इंटू 2A1। अब क्या करोगे, यहाँ पर D तो पता है लेकिन A1 हम यहाँ पे लिखेंगे 2A1, तो A1 के लिए हमको पता होना चाहिए ना A1 कितना है, तो क्या करेंगे, और हम करेंगे A1 बराबर A2 माइनस D कर सकते हैं, क्योंकि A2 है तो आखिर 4 कम होगा ना, जब ये डिफरेंस 4 है हमारा तो 4 और कम कर देंगे तब ना पहला पद निकलेगा हमारा। तो A2 हमारा है 14, ये है 4, तो पहला पद हमारा क्या आ गया 10, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 10 प्लस, यहाँ पर देखिए n क्या है 51, तो 51 माइनस 1 और D कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो 51/2, ये क्या हो गया 20, ये 50 चौके कितना हो गया 200, ये हो गया 220, ये क्या आ गया 110, ठीक है, ये 0 का 0, ये हो गया 5610, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, नहीं ना। देखिए ये वाला जो है लास्ट में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है ना, सारे चैप्टर को कवर किया हुआ है, ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा समानता श्रेणी का भी सवाल खत्म हो गया। अगला है तो आपका निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग आगे करेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।